अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुमा आमिर। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सफाई मुहिम के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी। सूबाई वज़रा को मुख्तलिफ अजला की जिम्मेदारियाँ सौंप दी गयी। शहर के तमाम अजला में 1 माह तक वज़रा और मुशीर क्लीन माई कराची मुहिम की निगरानी करेंगे। सैयद मुराद अली शाह की हिदायत के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज अली शाह ने सफाई मुहिम की निगरानी के लिए 18 वज़रा और माविन खुसूसी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुशीर और वज़रा रोजाना की बुनियाद पर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेंगे। जिला वस्ती में शहला रजा, एजाज जखरानी और राशिद रब्बानी, सैयद सरदार शाह, शब्बीर बजारानी और वकार मेहदी सफाई मुहिम की निगरानी करेंगे, जबकि जिला शर्की में इस्माइल राहू, फराज अहमद डीरू, कासिम नवीद और जिला कोरंगी में मुकेश चावला, इम्तियाज शेख और जामिक रामुल्ला धारी जो कचरा ठिकाने लगाने की मुहिम की निगरानी करेंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि 60% कराची वफाकी इदारों के मातहत है। वफाकी हुकूमत ये इलाके साफ क्यों नहीं करवाती? सनतकारों से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान करदा 25 अरब रुपए कराची को मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट, CAA, पोर्ट्स और रेलवेज के इलाकों में कब्जे हो रहे हैं। CAA ने बारिश के नाले पर सुपर स्टोर और पेट्रोल पंप्स बना दिए। 2 बंदरगाहों से तिजारत पर 1% टैक्स कराची को नहीं दिया जाता, जबकि KMC के कई टैक्स और रकम वसूली के जराये पर सिंध हुकूमत ने कब्जा कर लिया है। सर्कुलर रेलवे में न वफाक को दिलचस्पी है न सूबाई हुकूमत को। वसीम अख्तर ने दावा किया है कि नासा से साइंसदान आ जाएं तो भी कराची के नाले साफ नहीं हो सकते, क्योंकि हर 4 हफ्ते बाद इनमें कचरा आ जाता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि हुकूमत फैसला कर चुकी तमाम साजिशों के बावजूद सफाई के काम को मुकम्मल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान वज़ीर आला सिंध मुर्तजा वहाब ने कहा कि हुकूमत फैसला कर चुकी है और तमाम साजिशों के बावजूद सफाई के काम को मुकम्मल करेंगे। आपने कचरा सड़कों और पार्कों में फेंक दिया है, जिसकी वजह से कराची के लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा का वास्ता है सिंध हुकूमत के काम में रुकावट न बने। सिंध हुकूमत कराची की खिदमत करना चाहती है। ऐसे लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो अपनी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कराची में सफाई की नियत से काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध हफ्ते के रोज DMC के दौरे पर गए तो रेहान हाशमी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी करवाई कि इस काम में हम आपके साथ हैं। कराची में 5वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक CNS ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 23 से 29 सितंबर तक पाकिस्तान नेवी शूटिंग रेंज कराची में जारी रहेगी। चैंपियनशिप में पाक बहरिया, एयरफोर्स सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, HEC, वापडा, FRA और ASF की टीमें हिस्सा लेंगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चैंपियनशिप नेशनल राइफल एसोसिएशन की ज़ेरे निगरानी मुनक़िद की जा रही है। चैंपियनशिप में मर्द, ख़वातीन और नौजवानों पर मुश्तमिल कैटेगरीज में 400 से ज़ायद शूटर्स हिस्सा ले रहे हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट कॉमर्स प्राइवेट ग्रुप के सालाना इम्तहानात 2019 के नताइज का ऐलान कर दिया। इंटर बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर इनाम अहमद ने इम्तहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा का ऐलान करते हुए बताया कि कॉमर्स प्राइवेट ग्रुप के इम्तहानात में 3 पोजीशनें तालिबात ने हासिल की। अनुषा राहिल बिनते राहिल इकराम ने पहली पोजीशन, आयशा बिनते मोहम्मद अयूब ने दूसरी पोजीशन, जबकि राबिया ज़ेब बिनते मोहम्मद जहांज़ीब खान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नाज़िम इम्तहानात शुजात हाशमी ने बताया कि 5731 उम्मीदवार इम्तहानात में शरीक हुए, जबकि 1162 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इम्तहानात में कामयाबी का तनासब 20.28% रहा। PTI सिंध के सदर और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख की वालदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहुमा की तदफीन एयरपोर्ट कब्रिस्तान में की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वजीर अली जैदी, अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी, PTI अरकान, कौमी और सूबाई असम्बली समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हलीम आदिल शेख को फ़ोन किया और वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आला सिंध ने मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए कराची वालों का इंतजार खत्म हुआ। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जम के बरसे, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। गुलशन मेमार, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सफूरा चौरंगी में तेज बारिश हुई, जबकि सब्जी मंडी, हसन स्क्वायर, नाजमाबाद में M9 कराची तानूरियाबाद तक तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है।
कराची में दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 90% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री तक मजीद कम होगा। 25 सितंबर को शहर में एक बार फिर हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNN न्यूज़।